यहाँ लव जिहाद चल रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा यहाँ लैंड जिहाद कह रहा है कि मेरा कब्रिस्तान है, जबकि सरकार ने चिन्हित किया हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए, शमशान के लिए। वो अभी हर जगह, हर प्रखंड में यहाँ गुंडागर्दी की जा रही है। हिंदू बहुबेटियों के साथ उनके सिंदूर लगाने पर लोग रोक रहे हैं। आज हिंदू संगठित होगा तो सुरक्षित होगा, बटेगा तो कटेगा, यही संदेश देने आया। तो साफ तौर पे कहा है, बेगूसराय में भी मंदिर को तोड़ा था तो प्रशासन ने कहा तीन आदमी इसमें दिख रहे हैं। पकड़े जाने वाला मुसलमान है। ये आरजेडी और कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। उस रणनीति के तहत ये पूरे बिहार सहित पूरे देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। ये आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है, ये इंटरव्यू चालू करने से पहले पॉलिटिकल क्वेश्चन मत पूछिएगा, बिकॉज ये यात्रा कोई पॉलिटिकल नहीं है। ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा है और सिर्फ हिंदुओं के लिए। तो मैम बताइए, यात्रा के पीछे का मुख्य मकसद जो है वो कैसे पूरा होगा आपका? इस यात्रा का मकसद सिर्फ हिंदू को जगाना है। अच्छा, ये देखिए, जब जवाब जगाने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये बातें हैं कि हिंदू या तो सोया हुआ या बिखरा हुआ है। हिंदू सोया नहीं हुआ, इसे कहा नहीं जाएगा ये हिंदू सोया हुआ नहीं है, पर इसको उस तरह से जगाने की जरूरत है, क्योंकि पूरे देश में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। हम इस बात पर अटल हैं और ये हर सनातनी के मन में जाने वाली बात है कि हमारा अस्तित्व इस देश में एक तरह से समापन की ओर है। डेमोग्राफिक चेंज है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से इस विषय पे काम कर रहा है। 22 राज्यों में हमारी टीमें हैं, 400 जिले में हैं। हमें पता है डेमोग्राफिक चेंज है। इसके ऊपर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने एक किताब भी जो है पिछले साल हम लोगों ने इसकी जो उद्घाटन करवाया था, तो वो जनसांख्यिकी के ऊपर है। डेमोग्राफिक चेंज है, इसलिए ये हिंदू यात्रा और हर हिंदू को समझने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू सोया हुआ, और इसे ये बताने की जरूरत है कि ये देश हमारा भी है। सिर्फ हमारा नहीं, ये नहीं कहते, लेकिन हमारा भी है। तो सीमांचल में ये बताने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? बिल्कुल नहीं पड़ी। हम पिछले 10 वर्षों में इस विषय पे काम कर रहे हैं और कई जगह हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने 66 जिलों में यात्रा निकाली है। अब बिहार में निकली है। ये पहला प्रथम जन्म है और इसके आगे भी यात्राएं निकली। मैम, एक हालांकि पॉलिटिकल सवाल नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। जनसंख्या नियंत्रण इस देश की मांग है, लेकिन कई राज्य के मुख्यमंत्री अपने लोगों से कह रहे हैं कि आबादी बढ़ाओ। अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बयान इस पे आया है। वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाइए, उसे अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। पहले था कि 2 बच्चे से अधिक वाले को टिकट नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा मैं कानून बदल के अब उसको भी टिकट दूंगा, आप बढ़ाएं। तो ये विरोधाभासी तो पूरे देश में चल रहा है। कौन लोग हैं जो कह रहे हैं अपनी जनसंख्या बढ़ाएं? ये चंद्रबाबू नायडू का बयान है। किन लोगों से कह रहे हैं? अपने राज्य के सभी लोगों से। लेकिन अपने राज्य में भी एक वर्ग ऐसा है जो किसी भी देश, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उस स्टेट की बात नहीं कर रही, लेकिन पूरे देश के हालात ये हैं कि एक वर्ग जो 8-8 बच्चे पैदा कर रहा है और जो सनातन सिर्फ 1 या 2 पर आकर सीमित हो गए, ये बहुत बड़ा खतरा है। यही डेमोग्राफिक चेंज है और इसके लिए सभी सरकारों को सिंसियरली सोचना पड़ेगा। क्या मेरे इसे सभी जनसंख्या मीडिया नियंत्रण बंधुओं करना से होगा? ये जो 2 और 8 का रेशियो आपने बताया, तो क्या 8 को 2 पटका पहनकर हिंदू यात्रा पर निकले गिरिराज सिंह। जेडीयू बोले इससे हमारा जो है कोई मतलब नहीं है। मंत्री कटिहार के लिए रवाना होते हैं, ये सारे तो ठीक है, लेकिन जब पप्पू यादव जी से पूछा जाता है कि देखिए हिंदू यात्रा कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी, तो पप्पू यादव गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम पूर्णिया में नहीं चलने देंगे, हमारे लाश पर से हो करके गिरिराज बाबू को गुजरना होगा। इससे निश्चित रूप से कहा जाए तो खास करके धर्म के प्रति
कोई भी लोग अपना प्रचार कर सकते हैं, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री अगर धर्म के प्रति प्रचार कर रहे हैं, क्या सही है ये क्या गलत है ये जनता को सोचना होगा। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी खूब चल रहा है, खूब राजनीतिक महफिलें जम रहा है गिरिराज सिंह के इस कार्यक्रम से। पप्पू यादव भी गुस्सा हो जाते हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि धर्म सांप्रदायिक दंगा फैलाने का काम गिरिराज बाबू कर रहे हैं। गिरिराज बाबू भूमिहार है, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलने करने। हमारे समाज का लोग रहते तो आप देख लेते हम क्या बोलते। ये सारी बातें पप्पू यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। चला क्या, आप यात्रा निकालिए, हर आदमी स्वतंत्र है अपनी राजनीति अपनी सियासत करने के लिए, लेकिन किसी जाति को गाली दीजिएगा, किसी इंसान को गाली दीजिएगा, नफरत पैदा कीजिएगा, तो पप्पू यादव के रहते तो ये इस जन्म में दो पे आना चाहिए या दो को भी 8 बच्चे पैदा करने देखिए, चाहिए। हम चाहते हैं, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन चाहता है कि देश में 2 बच्चों का कानून लागू हो, लेकिन वो सभी धर्मों पर सभी जातियों पर होना चाहिए, एक समान। अगर हम 2 पर हैं, अगर हम देश का भला चाह रहे हैं, हम अपने समाज का भला चाह रहे हैं, तो ऐसे इस देश के लिए और लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो इस देश